एक धूप वाले मंगलवार की सुबह जब रंगपुर का बाजार रंगीन और शोरगुल भरा था, रानी अपनी दादी के साथ निकली। दादी जड़ी बूटियां खरीदने जा रही थीं और रानी उनसे चिपकी हुई थी, हर दुकान को उत्सुकता से निहार रही थी। उनकी राह में एक पुरानी लकड़ी की दुकान आई जिसकी छत से जाले लटक रहे थे और दरवाजे पर एक छोटी सी घंटी लगी थी जो हवा से बजती रहती थी। दुकान के अंदर पुराने सामानों का ढेर लगा था, मिट्टी के बर्तन, पीतल की मूर्तियां, टूटी हुई घड़ियां और चमकते हुए पत्थर। रानी की नजर दुकान के सबसे अंधेरे कोने में रखी एक पुरानी नक्काशीदार लकड़ी की पेटी पर पड़ी। पेटी हल्की हल्की चमक रही थी, जैसे उसके अंदर कोई रोशनी छुपी हो। जैसे ही उसने नजदीक जाकर देखा, पेटी के मखमली बिस्तर पर एक चमकदार सुनहरी पेंसिल रखी थी। वह पेंसिल इतनी अद्भुत थी कि रानी की सांस रुक गई। उसकी नोक इतनी नुकीली थी जैसे अभी अभी किसी जादूगर ने उसे तराशा हो, और उसकी बॉडी पर छोटे छोटे चमकते हुए तारे जड़े थे। दादी, रानी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। मुझे यह पेंसिल चाहिए, यह कितनी सुंदर है। दादी ने दुकानदार से पूछा, जो एक लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी था और उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। बाबा, यह पेंसिल कितने की है? दुकानदार ने अपनी दाढ़ी सहलाई और मुस्कुराया। यह कोई आम पेंसिल नहीं है बच्ची, यह एक जादुई पेंसिल है। इसकी कोई कीमत नहीं है, पैसों से इसे खरीदा नहीं जा सकता। इसे वही ले जा सकता है जो इसे सच में अपने दिल से चाहता है और जो इसका सही इस्तेमाल करेगा अच्छे कामों के लिए। रानी को विश्वास नहीं हुआ। उसकी छोटी सी दुनिया में जादुई पेंसिल का विचार किसी सपने जैसा था, किसी परी कथा का हिस्सा। दुकानदार ने बड़े प्यार से पेंसिल रानी के छोटे हाथों में थमा दी। पेंसिल छूते ही रानी को हल्की सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके हाथ में एक छोटा सा सूरज रख दिया हो। रानी खुशी खुशी घर लौटी। रास्ते भर वह पेंसिल को अपनी मुट्ठी में कस कर पकड़े रही, जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ ही रानी ने अपनी नई पेंसिल उठाई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे कोई बड़ा रोमांच शुरू होने वाला हो। उसने अपनी पुरानी ड्राइंग बुक का एक साफ पन्ना खोला और एक सुंदर लाल गुलाब का चित्र बनाना शुरू किया। उसने एक एक पंखुड़ी को ध्यान से बनाया, पत्तों की नसें भी खींची और तने पर छोटे छोटे कांटे भी। जैसे ही उसने चित्र खत्म किया और पेंसिल को उठाया, एक अद्भुत चीज हुई। फूल अचानक जीवंत हो उठा। उसकी पंखुड़ियां धीरे धीरे खुलने लगीं और एक मीठी हल्की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई, इतनी ताजी जैसे अभी अभी बगीचे से तोड़कर लाए हों। रानी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने अपनी आंखें मलीं और फिर से देखा। फूल सचमुच हवा में धीरे धीरे झूल रहा था। फिर उसने पास की खिड़की पर बैठी एक छोटी नीली चिड़िया का चित्र बनाया और फिर से चिड़िया चित्र से बाहर निकली, अपने छोटे पंखों को फड़फड़ाया और एक मीठी धुन में चहचहाने लगी। रानी को समझ में आ गया कि यह पेंसिल सच में जादुई थी। उसके अंदर का कलाकार और भी उत्साहित हो गया, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ चित्र बनाने की शक्ति नहीं थी, बल्कि उन्हें जीवंत करने की शक्ति भी थी। रानी ने अपनी जादुई पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अच्छे कामों के लिए किया। उसने सबसे पहले अपने छोटे भाई बहनों के लिए खिलौनों के चित्र बनाए। उसने एक छोटी लकड़ी की घोड़ा गाड़ी का चित्र बनाया और देखते ही देखते वह गाड़ी जमीन पर खड़खड़ाहट के साथ चलने लगी। उसने एक रंगीन फिरकी का चित्र बनाया और वह हवा में नाचने लगी। बच्चों की हंसी से घर गूंज उठा। बच्चों की खुशी की आवाजें सुनकर रानी का दिल भर आया। गांव में एक बार सूखा पड़ा था और लोगों को पानी की बहुत कमी थी। कुएं सूख गए थे और खेत प्यासे थे। रानी ने एक पानी के गिलास का चित्र बनाया और देखते ही देखते गिलास साफ ठंडे पानी से भर गया। उसने वह पानी अपने प्यासे पड़ोसी को दिया। फिर उसने एक प्यासी गाय के लिए एक बड़ी बाल्टी पानी का चित्र बनाया और गाय ने संतोष से पानी पिया, जैसे जीवन मिल गया हो। एक दिन उसने देखा कि गांव के एक कोने में एक गरीब परिवार भूखा बैठा था। उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। रानी ने अपनी पेंसिल उठाई और ढेर सारे खाने का चित्र बनाया। गर्म रोटियां, दाल, सब्जियां और कुछ मीठी जलेबियां। जैसे ही उसने चित्र पूरा किया, पूरा खाना उनके सामने आ गया, गर्माहट और खुशबू के साथ। परिवार की आंखों में खुशी के आंसू थे और उन्होंने रानी को ढेर सारी दुआएं दी। रानी ने कभी भी अपनी जादुई पेंसिल का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी और जरूरत पड़ने पर ही इस जादू का इस्तेमाल करती थी। धीरे धीरे
पूरे गांव को रानी और उसकी जादुई पेंसिल के बारे में पता चल गया। गांव वाले उसे प्यार से जादूगरनी रानी कहने लगे, लेकिन रानी हमेशा विनम्र रही। वह जानती थी कि यह पेंसिल एक उपहार था और उसे इस उपहार का सही इस्तेमाल करना था। उसने कभी भी अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया। एक दिन जब रानी एक बूढ़ी महिला के लिए गर्म कंबल का चित्र बना रही थी ताकि वह सर्दी से बच सके, उसने महसूस किया कि पेंसिल थोड़ी छोटी होने लगी थी। पेंसिल की चमक थोड़ी कम पड़ गई थी। रानी थोड़ी दुखी हुई, लेकिन उसने सोचा, कोई बात नहीं, मैंने इस पेंसिल से कितने अच्छे काम किए हैं और कितने लोगों को खुशी दी है। पेंसिल हर बार इस्तेमाल करने पर थोड़ी छोटी होती जा रही थी। जब पेंसिल इतनी छोटी हो गई कि उसे पकड़ना मुश्किल था, तो वह चमकने लगी। एक आखिरी बार तेजी से चमकी और हवा में धीरे धीरे गायब हो गई। रानी उदास होकर अपनी खाली हथेली को देखती रही। उसे लगा जैसे उसने एक प्रिय दोस्त को खो दिया हो। लेकिन फिर उसने देखा कि उसके हाथ में एक और सुंदर सुनहरी पेंसिल थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी जादुई पेंसिल पहले थी, पर बिना उस अलौकिक चमक के। यह वही जादुई पेंसिल नहीं थी, लेकिन रानी को पता था कि जादुई होने के लिए किसी चीज को सिर्फ पेंसिल होने की जरूरत नहीं है। असली जादू तो उस दिल में होता है जो दूसरों की मदद करना चाहता है, उस नेक इरादे में होता है जो दुनिया को बेहतर बनाना चाहता है। रानी ने अपनी नई पेंसिल उठाई और फिर से चित्र बनाना शुरू किया। इस बार उसने अपने गांव के लिए एक सुंदर बगीचे का चित्र बनाया, जहां बच्चे खेल रहे थे और फूल खिले हुए थे। उसने सीखा था कि असली जादू दूसरों की मदद करने और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने में है, चाहे उसके पास जादुई पेंसिल हो या ना हो। उसके दिल में दया और दूसरों के लिए कुछ करने की भावना ही सबसे बड़ा जादू था, जो कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उनकी हंसी ज्यादा सुरीली होती है। सब्सक्राइब कर लो, वरना आपके फोन में सास बहू सीरियल चलने लगेगा। हम तो चले, अब आपकी बारी है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मारो झट से। वीडियो खत्म, अब आप अपनी जिंदगी में लौट सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। मस्त रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली बार जोक सुनाने भूत भेजेंगे।